जिसका गीता में भी उल्लेख है, परमात्मा इति उदाहट, उसे परमात्मा कहा जाता है। किसे? जो है तो क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच, ऐसी आत्माएं जो पतित होती रहती हैं, सुख भोगते भोगते जन्म जन्मांतर सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्षरित होती रहती है, शक्ति क्षीण होती रहती है। शक्ति क्षीण होती रहती है। लेकिन जो भी शरीरधारी आत्माएं हैं उनकी शक्ति क्षीण होती है। बाकी जिस आत्मा को शरीर ही नहीं है वो क्षरित नहीं होती, अक्षर है। इसलिए दो प्रकार की कैटेगरीज बताई आत्माओं की। एक अक्षर जो कभी भी क्षरित नहीं होता, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर में आता भी है तो भी उसको संग का रंग नहीं लगता, क्षरित ही नहीं होती, कोई शक्ति उसकी क्षीण ही नहीं होती, ज्यों का त्यों बना रहता है। इसलिए उसका नाम है सदाशिव। परंतु वो कहता है मैं इस सृष्टि पर आता ही इसीलिए हूं कि तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना कर जाऊं। तो जरूर कोई एक बड़ा बड़ा बच्चा ऐसा है आत्मा रूपी बच्चों के बीच में जो शिव बाप के समान सदा शिव बनता है। जैसे बाप अपने परिवार का कल्याणकारी होता है, ऐसे वो मनुष्य सृष्टि का बाप 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का कल्याणकारी बाप है। सदा कल्याण का चाहता है, किसी बच्चे का कल्याण नहीं चाहता। तो मैं आत्मा का बाप कौन? परमात्मा बाप। मैं आत्मा जो भोक्ता आत्मा हूं, क्षरित होने वाली आत्मा हूं, तो क्षरित होने वालों का बाप भी कैसा होगा? क्षर या अक्षर? क्षर माने क्षरित होने वाला, बाप भी जरूर क्षरित होने वाला ही है। सृष्टि की आदि में जब तक संगम युग रहता है, नई सृष्टि सतयुग नहीं आती है, पहला सीन जब तक नहीं आता है तब तक अक्षर रहता है और फिर वो आत्मा भी क्षरित होना आरंभ होती है। लेकिन औरों के मुकाबले धीमी गति से क्षरित होती है या औरों की तरह तीव्र गति से? नंबरवार है, धीमी गति से क्षरित होती है। क्यों? कारण योग बल, वशीकरण मंत्र सबसे जास्ती धारण किया है संगम युग में, तो क्षीणता भी धीरे धीरे आएगी। तो ऐसे ही समझो, वो भी समझ लो पक्का पक्का कि मुझे पाठधारी आत्मा भोगी आत्माओं के बीच में, क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच में मुझ आत्मा का बाप कौन है? जिससे मुझे वर्षा मिलता है या हम सब मनुष्य मात्र को बाप का वर्षा मिलता है। वो बाप कौन है?